हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है सीएनए न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। कर्नाटक हुकूमत ने लॉकडाउन को 21 जून 2021 तक एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के इंतकाल को आज 1 बरस मुकम्मल हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G7 ग्रुप ऑफ 7 छोटी कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन से खिताब किया। पिछले कुछ दिनों से इसराइल में बड़ी सियासी तब्दीली का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अब आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइल में 12 साल बाद इख्तिदार खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसराइल का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। साबिक वजीर ई राजेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जहां कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताहम चिकमगलूर, शिवमोगा, डेवांजेर, मैसूरू, चामाराजनगरा, हसन, जनूबी कनाडा, बेंगलुरु रूरल, मांड्या, बेलगावी और कोडागो के अजला के लिए मौजूदा रहनुमा उसूलों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसके नतीजे में इन अजला में मौजूदा कवायद व ज़वाबित का इतलाक़ होगा। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के इंतकाल को आज 1 बरस मुकम्मल हो गया। मुंबई के इलाके बांद्रा में बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए थे। 1 साल बाद भी सुशांत की मौत का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन उनके तमाम मद्दा और उनके करीबी लोग अभी भी इंसाफ की उम्मीद में हैं। उनके वालिद के सिंह समेत बहुत से लोगों ने उनके पीछे साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। पटना में वाक़ सुशांत सिंह राजपूत की रिहाइशगाह पर हर बरस काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन इस मरतबा उनके घर में खामोशी है। सुशांत के वालिद घर में अकेले हैं और वो फ़िलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं। सुशांत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी उनके करीबी हैं वो उन्हें याद रखे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त विशाल सिंह ने बताया कि अगर कोई दोस्त परेशान रहता तो सुशांत इसकी हौसला अफजाई करते थे, इसलिए हम यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा शख्स खुदकुशी कर लेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G7 ग्रुप ऑफ 7 छोटी कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन से खिताब किया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमरेत, दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, गलत मालूमात और माशी ज़ोर ज़बरदस्ती से पैदा होने वाले मुख्तलिफ खतरात से मुश्तरका इक़दार का दिफा करने में हिंदुस्तान G7 का फितरी शिराकतदार है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक G7 छोटी कॉन्फ्रेंस के आज़ाद समाज और आज़ाद मईशत सेशन में वज़ीर आज़म मोदी ने अपने डिजिटल खिताब में जमहूरियत, नज़रियाती आज़ादी और आज़ादी के तई हिंदुस्तान के अज़्म का तज़किरा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने आधार, DPT और JAM तीनों के तवस्सुत से हिंदुस्तान में समाजी शमूलियत और एम्पावरमेंट पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इनकलाबी असर का भी तज़किरा किया। पिछले कुछ दिनों से इसराइल में बड़ी सियासी तब्दीली का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अब आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइल में 12 साल बाद इख्तिदार खत्म हो गया है। दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम होंगे। मुआहदे के तहत 2 साल बाद सेक्युलर रहनुमा और मखलूत हुकूमत की शिराकतदार यायर लैपिड वजीर आजम बनेंगे। नफ्ताली बेनेट की हुकूमत ने अक्सरियत हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि इसराइल की पार्लियामेंट में 8 जमात की मखलूत हुकूमत के हक़ में 60 वोट डाले गए, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ में 59 और 1 रुकन गैर हाजिर थे। जमातों के इत्तेहाद में जो फैसला हुआ है, इसके मुताबिक नफ्ताली बेनेट 27 अगस्त 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। यायर लैपिड उस वक्त तक वज़ीर ख़ारिजा रहेंगे। मुआहदे के तहत 2 साल बाद 27 अगस्त 2023 को सेक्युलर रहनुमा और मखलूत हुकूमत के शिराकतदार यायर लैपिड वज़ीर आज़म बनेंगे। वाज़ेह है कि 71 साला नेतन्याहू सबसे तवील अरसे तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहे। अब वो सेक्युलर पार्टी के रहनुमा बरकरार रहते हुए इस इख्तिलाफ में रहेंगे। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने अपने दौरे हुकूमत के खात्मे को साजिश करार देते हुए सियासी जमातों के इत्तेहाद को हथियार डालने वाला धोखा और ख़तरनाक करार दे दिया। उन्होंने मज़ाहमत का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसराइल का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। जैसा कि हम अगले साल सिफारती ताल्लुकात की अपग्रेडेशन के 30 साल मनाते हैं, मैं आपसे मुलाकात और हमारे दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी को गहरा करने का मुंतज़र हूँ। दरियासना वज़ीर आज़म मोदी ने सुबुकदोश होने वाले इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत और हिंदुस्तान इसराइल स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी पर ज़ाती तवज्जो देने पर भी नेतन्याहू की तारीफ़ की।
वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि जब आप रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने कामयाब दौर को मुकम्मल करते हैं तो मैं आपकी क़यादत और हिंदुस्तान इसराइल स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर ज़ाती तवज्जो के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज राजेंद्र ने रियासत के बीजेपी सदर बंडी संजय और 200 दीगर कायदीन के साथ खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर व रुकन मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। राजेंद्र के साथ साबिक़ रुकन असेंबली ई रविंदर और साबिक़ चेयरपर्सन करीमनगर जिला परिषद टी उमा भी बीजेपी में शामिल हो गई। बारज़ा तेलंगाना बीजेपी लीडर विवेक ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए खानदानी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला खानदानी सियासत कर रहे हैं और तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों का गला दबाया जा रहा है। वो तमाम ओहदे अपने ख़ानदान में तकसीम कर रहे हैं। आमराना हुक्मरानी के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हो गई है। उन्होंने तेलंगाना काबीना से बरतरफ वज़ीर ई राजेंद्र का हवाला देते हुए कहा कि राजेंद्र ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना की तश्कील में उनका अहम रोल रहा है, ताहम उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए रियासती काबीना से बरतरफ कर दिया गया। ऐसे वज़रा और अरकान असेंबली जिन पर इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत से पार्टी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला ने कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने इन अरकान असेंबली को चैलेंज किया कि वो भी ई राजेंद्र की तरह अपनी असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं।